काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी दुनिया, काफ़ी लोगों को आशीर्वाद मिला, सब लोग आए मुझसे मिलने, आशीर्वाद देने। क्या बोले झूठ के बारे, रोज एक झूठ बोलता है। पहले मोहल्ला सभा की बोली थी, एक भी सवाल ही बनी। ये रोज झूठ बोलता है, झूठ बोल के लोगों को बहका कर वोट लेना इसका काम है। लोग समझ चुके हैं, अब इसको वोट देने वाले दिल्ली में नहीं है। इसकी सारी 250 की 250 सीटों मुझे लगता है जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, लोग परेशान हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं झूठा मक्कार आदमी है। इसको अब कोई भी वोट नहीं देगा, कितनी झूठ बोले। बिल्कुल पड़ेगा। वो सुचिता कहाँ गई, वो जीरो टॉलरेंस कहाँ गई भ्रष्टाचार के प्रति। आपका मंत्री पे आरोप ही नहीं लगे, वो जेल के अंदर है, तय हो गया उसने घोटाले किए हैं, उसके बाद भी हम मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे। कितना शर्मनाक है। और वो इसलिए नहीं ले रहे, केजरीवाल का ही माल ये इधर उधर फिट करता है। ये दोनों मिले हुए, अगर वो बाहर आया तो इसकी पोल खोल देगा, इसलिए उसको नहीं हटा रहा वो। लेकिन जो ये विकासपुरी से कैंडिडेट है, ये महाभ्रष्ट है, ये टेंट माफिया है, तो लोग इसको वोट देने वाले नहीं है। सवाल वो इतना है, ईमानदार आदमी को वोट मिलता, अगर ईमानदार होता तो। ये सीट भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं, कोई भी यहाँ टक्कर में दिखाई नहीं देता। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद है और पूरी ईमानदारी से निस्वार्थ होके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ, उनकी बुलंद इमारत में एक ईंट लगाने का काम करूंगा अपने रूम में। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है इलेक्शंस का। और दिल्ली में सभी लोग बीजेपी को रुझान दे रहे हैं और जल्दी हम एमसीडी में बीजेपी का परचम लहराएंगे। देखिए, विकासपुरी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें तकरीबन सभी में जल बोर्ड का पानी नहीं है। और ये सोसाइटीज़ के सभी लोग कितनी बार एमएलए को अप्रोच कर चुके हैं, जल बोर्ड को अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी समस्या को हल नहीं कर रहा। इन लोगों की परेशानी को देखते हुए फिर हमने आज अपने एमपी परवेश जी को बुलाया है और हमारे एमपी परवेश जी ने आश्वासन दिया है कि वह इन सब की समस्याओं को, इन लोगों को साथ लेके एलजी के पास जाएंगे और इनको हम पानी दिलवा के रहेंगे। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे पूरे हिंदुस्तान में कहती फिर रही है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, और दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में पढ़े लिखे लोग, सर्विस क्लास लोग बिना पानी के परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, शराब कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। शराब से व्यक्ति का शरीर भी खराब होता है और परिवार भी बर्बाद हो जाता है। जितने भी स्लम्स हैं उनमें ज़्यादातर शराब के कारण ही जो गरीब महिलाएं हैं वह मजबूर हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, काम करने के लिए। और शराब की वजह से ही माहौल भी खराब होता है। घरों के बीच में, सोसाइटी के बीच में शराब के ठेके हैं जिनसे महिलाएं और बच्चे बाहर सुरक्षित घूम फिर नहीं सकते। रात को कोई भी, महिलाएं क्या पुरुष भी, उन जगहों से निकल नहीं सकता। शराबी लोग शराब पी के इधर उधर उड़दंग मचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और माहौल इनसिक्योर है सभी महिलाओं के लिए। देखिए, पिछली बार भी ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने झूठे प्रलोभन दिए थे कि वह आरडब्ल्यूएस को मजबूत करेगी और उन्हें बजट दिया करेंगी काम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमसीडी का सिस्टम ही है कि वह आरडब्ल्यूएस को साथ में लेके काम करती है। और मैं क्योंकि पार्षद थी तो ये बिल्कुल सही, हम आरडब्ल्यूएस को, सोसाइटीज़ के जो हेड होते हैं उन सबको साथ में लेके काम करते थे और जितना भी काम होता था उनकी सहमति से होता था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है जो स्टेट गवर्नमेंट वोट के लिए कर रही है। देखिए, फ्री की योजनाओं को दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कि तेल तो तिलों में से ही निकलता है। जो फ्री बिजली मिल रही है वो एक छोटे से स्लैब में, वो जो हमारा डेसू का डिपार्टमेंट है, वो कोई भी सरकार होए, वो सिस्टम ही हमारे बिलिंग का ऐसा है कि अगर कोई बिजली बहुत कम यूज़ करेगा तो उसका बिल नहीं आएगा, थोड़ी यूज़ करेगा तो कम आएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा तो ज़्यादा आएगा। तो ये तो कोई भी सरकार आएगी सबके लिए ही है। बाकी फ्री की बातें एमसीडी में, एमसीडी के पास अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को देने के, तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। कि बहुत हमारे परिवेश वर्मा जी एनर्जेटिक हैं और इतना उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में और विकासपुरी के वोटर्स में वह भर के गए हैं कि बिल्कुल हमारे बड़े भाई संभालेंगे हमारे विकासपुरी की समस्याओं को एलजी के द्वारा। और अब जब पार्षद बीजेपी का आ जाएगा तो हम मिलकर बहुत अच्छे से अपने विकासपुरी का विकास करेंगे। देखिए, लोगों का
विश्वास जीतना, काम करके दिखाना, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा सिखाया है कि काम करके लोगों के बीच में जाइए और लोग आपको ज़रूर सराहेंगे। खासकर महिलाएं बहुत प्रेम से मेरे से मिलती हैं और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स भी बहुत सराहते हैं कि उनकी बेटी, उनका बेटा उनके बीच में उनके लिए काम करने के लिए दोबारा से तैयार है। तो सभी पूरे मन से हमें साथ दे रहे हैं। क्योंकि उनकी मिसेज जो थी 5 साल से हमारे यहाँ काउंसलर थी और उन्होंने हमारी सारी समस्याओं पर ध्यान दिया है, ठीक है। और हमने जो भी हमने अपने यहाँ की प्रॉब्लम बताई है, स्ट्रीट लाइट है, पार्क है मेंटेन करने हैं, अंदर की कॉलोनी की सड़कें हैं, और जो भी हमने उनको अपनी समस्या बताई है वो सारी समस्या उन्होंने टाइम टू टाइम कराई हैं। हमारे यंग जो बच्चे हैं उनको जब पास में ही शराब मिलेंगी और वो पेरेंट्स से खाने के अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे लेके जाते हैं और छोटे छोटे पैकेट में वो शराब, जैसे आजकल पैकेट में जूस मिलता है, इस तरह का पैकेट तैयार करके इन्होंने मार्केट में लाए हैं। और उससे बच्चे क्या हैं, उससे बच्चे भी हमारे बिगड़ रहे हैं और पढ़ाई पे अभी भी नुकसान हो रहा है उनका। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से एमसीडी में जीत रहे हैं, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारी पार्षद हैं उनका काम जो किया हुआ है उसको कोई भूलेगा नहीं। अगर हमारी पार्षद ने जो इतनी मेहनत की है उसको कोई भूलने वाला नहीं है। और एक सज्जन परिवार से हैं और हमेशा वो और उनके हस्बैंड श्री सुनील जिंदल जी हमेशा तैयार रहते थे। कभी तो एक आदमी काम करता है कुर्सी पे, पर उन्होंने दो ने जनता का हेल्प किया है। जिंदल जी, हमारा वोट, हमारा भाई सुनील जिंदल जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लाभकारी नीतियों के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं वे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो कार्य किए हैं वो दिल्ली सरकार से ज्यादा किए हैं। अभी हमने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 3024 घर देकर झुग्गी वासियों की जिंदगी को आरामदायक और लाभदायक बनाया है। नए नए फ्लैट और आलीशान फ्लैट देकर उनकी जिंदगी को कूड़े कचरे से निकालकर नई नीतियों के साथ विभिन्नता की ओर अग्रसर किया है। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाएं सासों के जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती थी, जिनको HIV हो जाता था, उससे बचने के लिए उनकी सांसें कम करने के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत नए नए सिलेंडर्स प्रोवाइड करे गए हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें जन कल्याणकारी नीतियों के तहत जमुना माता के साफ सुथरे के लिए 12,000 करोड़ का बजट कर दिया गया। वो अलग बात है दिल्ली सरकार उसे खा गई और नगल के भ्रष्टाचार की ओर सत्येंद्र जैन जैसे मसाज ले रहे हैं, वो तो सांसद जी ने बता ही दिया। केजरीवाल जी जितने वादे करते हैं वो खुद 8 साल में अपने वादों का ढिंढोरा खुद ही पीट देते हैं। जो बात उन्होंने करी है और जो वादे वो कर रहे हैं, आने दीजिए थोड़े दिनों में अरविंद केजरीवाल के वादे धरे के धरे रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विकासपुरी में 10,000 से अधिक वोटों से जीतकर और एमसीडी में 250 में से 200 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करने वाली, और ये वादे ही रह जाएंगे, कभी इस्तेमाल नहीं होंगे।